रहली विधानसभा में इंजीनियर ज्योति पटेल जिला पंचायत सदस्य सागर जो गुलाबी गैंग की मुखिया मानी जाती हैं, अपनी पूरी महिला गैंग के साथ जन अधिकार यात्रा के सफल अभियान पर अग्रसर हैं। इस अभियान के अंतर्गत विधानसभा के ग्राम चांदपुर में जन अधिकार यात्रा का कार्यक्रम हुआ। निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं और उन्हें हमारे सागर ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे हमारे आदरणीय आनंद अहिरवार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे हमारे ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय आनंद अहिरवार को आमंत्रित करने से पहले कविता बोलना चाहूंगी कि रुके ना जो झुके ना जो दबे ना जो मिटे ना जो, रुके ना जो झुके ना जो मिटे ना जो दबे ना जो, हमको इख्तिलाफ है हर जुल्म का जवाब है, हर किसान का गरीब का हम तो ख्वाब है, तख्त और ताज को कल के लिए आज को, जिसमें ऊंच नीच हो ऐसे हम समाज को और बदल के ही रख देंगे हम वक्त के मिजाज को। दास्तां की बेड़ियों से आगे बढ़ जाएंगे और लड़ रहे हैं इसलिए आजाद होकर जी सके और आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। नौकरों हुजूर का मालिकों हुजूर का भेद हम मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। जानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का और मानते हैं रिश्ता सिर्फ इंसान से इंसान का। गरीब को जगाएंगे, गरीबी को भगाएंगे, भुखमरी को भगाएंगे। और आज आप सभी लोगों के सामने हमारी पूरी टीम गुलाबी गैंग की टीम ये वादा करती है कि हम सभी लोग इस क्षेत्र को नशा मुक्त बना करके बताएंगे और 2023 में गोपाल भार्गव को हटा करके बताएंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आनंद अहिरवार जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष रहे। उन्होंने अपने भाषण में सर्वप्रथम महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर बाबा साहेब अमर रहे, जय संविधान, जय कांग्रेस अमर रहे के जय घोष व नारे लगाकर अपनी बात शुरू की। भारत माता की परम पूज्य महात्मा गांधी के चरणों में नमन। एक बार महात्मा गांधी जी का नारा लग जाए, जय घोष हो जाए। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज जो हमारे सामने चित्र है, भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब, जिनके लोकतंत्र में हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उनका भी हम नारा लगाना चाहेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर बाबा साहेब, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। हमारे बीच उपस्थित रहली के हमारे नेता सम्मानीय श्री जीवन पटेल जी, पूर्व प्रत्याशी सम्मानीय श्री कमलेश साहू जी, सौरभ हजारी जी, प्रमोद नायक जी, पार्षद वर्षा पटेल जी, सागर से आए राजा सेन जी, हमारे बहुत आदर सम्मान के लोग, हमारे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया है, आदरणीय श्री शिवशंकर तिवारी जी, सागर से आई कांग्रेस नेत्री सम्मानीय श्रीमती हेम कुमारी जी, हमारे नौजवान साथी सम्मानीय श्री आशीष जोशी जी, आपसे ही रहली के जनाजी पटेल जी, सैयद खान जी, हमारे सुरजी क्षेत्र से सागौनी पुरेना से आए हमारे नौजवान साथी श्री विक्रम सिंह राजपूत जी, संचालक मिस्टर पटेल जी, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष सम्मानीय रवि कुर्मी जी, हमारे रेड्डी जी, पटेल जी और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय श्री बलराम साहू जी, हमारे मंडलम के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल जी, सिद्धार्थ गौड़ जी, हमारे साथी
दामोदर कोरी जी जो विकलांग, उसके हमारे देश के उपाध्यक्ष हैं, महेश अहरवाल जी, राजा सैन जी और हमारे साथी सागर से आए मोती पटेल जी, बहुत आदर सम्मान के हो। चांदपुर के सभी आदरणीय वरिष्ठजन, नौजवान साथियों और इस कार्यक्रम की आयोजिका सम्मानीय श्रीमती ज्योति पटेल, उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। कुछ बातें सुनने की हैं, जानने की हैं, समझने की हैं, फिर उनको मानने की हैं। हमारे बीच जो नेतृत्व करता है, जो भाषण देता है, जो आपका नेता होता है, उसको सत्य का अनुगमन करना चाहिए, अच्छी बात लोगों को पहुंचाना चाहिए। यही उसकी नीति होती है, यही उसका धर्म होता है। और सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षा के जो जनता के बीच काम करे, वही राजनीति का एक हिस्सा होता है, वही राजनेता होता है। ऐसे बाबा साहब के लोकतांत्रिक विचारों में बूढ़ बूढ़ कर भरे संविधान रचा गया। कुछ बातें हमें बेहद समझने की हैं। संविधान जब हमारा 50 में बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक गणतंत्र लागू हुआ। 2 ही दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। गणतंत्र वह संविधान है, वह एक किताब है जिसमें सारे लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। गणतंत्र वह हमारे सबका एक हिस्सा है, सारी बातें उसमें समाहित हैं। संविधान को मुझे मालूम है सारे लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन हम जैसे लोगों को, तमाम मंच से जो बैठे हैं, जागरूक लोगों को, जो हमारे एडवोकेट हैं, उनको समय समय पर संविधान की मूल भावना, मूल प्रस्तावना से आपको बताना चाहिए। आप जब प्रलोभन में किसी तरह के आकर्षण में आते हैं, तब संविधान की घटनाएं होती हैं। लोग बहरूपिया बनकर काम करते हैं, नेता बना देते हैं, आप 5 साल ठगी करते हैं। समय आने पर शराब के माध्यम से, पैसे के माध्यम से, प्रलोभन देकर अच्छी बातें, लक्ष्यदार बातों में अट्रैक्शन, अपने इस जाल में फंसाकर वोट ले लेते हैं और आप वोट दे देते हैं। साथियों, एक वोट मेरा भी है और एक वोट आपका भी है। इस वोट अमूल्य है, इस वोट की कोई कीमत नहीं। आप ये सोचिए, चुनाव से लेकर लगातार ये गरीबों को मार रहे, गरीबों का खून पी रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लगातार इन्होंने किसी क्षेत्र में तरक्की की है तो शराब के क्षेत्र में कितनी शराब की दुकानें बढ़ जाती हैं और सब गरीबों के मोहल्लों में खोली जाती हैं। शराब की दुकान बढ़ाने का मतलब है आपके मन खराब कर लो, आपकी गरीबी और महागरीबी में पहुंच जाए, फिर हम आपको कंधे पे हाथ रखकर जब आप अध भूखे होंगे तो हम राशन के माध्यम से, हम अपने थोड़ी सी जो योजनाएं सकल पहचान के आज आपको बताएं। जब ब्रिटिश सरकार थी, जब उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, गरीबी कितनी थी? उस गरीबी में मेहनत से, अपने खून पसीने से आप अपने एक तरफ तो परिवार चलाते थे, भरण पोषण कर लेते थे, उसी में से आप थोड़ा सा सोना, थोड़ी सी चांदी खरीद लेते थे कि बेटे बेटियों की शादी होगी तो एक चढ़ावा के लिए हो जाएगा। यह हमारी एक इज्जत है।
जितनी एक 100 ग्राम 200 ग्राम गिलट नहीं खरीद पा रहे अब आप। उस समय हमारी घर की महिलाएं, हमारी माताएं किलो किलो के तोड़ा पाए देने लच्छा पहने रहती थी। वो चिंता पे बाद में बात करेंगे, लेकिन इस तरह की चांदी और सोना भंगोरिया में या मोहरों के रूप में गले में लटका रहता था। उस समय भी गरीबी थी, लेकिन गरीबी में सामंजस्य था। आप अपने बच्चों की शादी आज बताइए, आप अपने बच्चों की शादी के एक मंगलसूत्र खरीदने के लिए कितने परेशान हैं, किस तरह से आप कर्ज लेते हैं, आपका स्वाभिमान मार दिया गया है। आप अपने बेटे बेटियों की शादी न करा के इन्होंने आपको मोहताज बना दिया। पहले आपको कंगाल किया, फिर आप शादियों के माध्यम से आपके मन को आपको इतना कमजोर बना दिया कि आप उनको प्रशंसा करते हैं, ऐसी योजनाओं की प्रशंसा करते हैं। ये खेत में काम करके कितनी मेहनत से हमारा किसान एक एक दाना उगाता है। ये खेत में काम करके शिवराज सिंह जी चौहान और उनके सारे मंत्री, चाहे गोपाल भार्गव हो और अन्य वितरण करके दिखाएं, तब इनको माने कि ये अपनी मेहनत से कमाया। ये आपकी कमाई है। आपको शिक्षा से ऐसा तोड़ा जा रहा है, शिक्षा से एक तरफ शिक्षा से तोड़ रहा है, दूसरी तरफ आपको शरीर से मानसिकता से तोड़ रहे। आप मानसिक गुलाम पहले से थे। अगर हम इधर से कुछ अच्छी बात कहें तो आप हमारी बात नहीं मानेंगे। जिसको लत लग गई है शराब की, वह हमारी बात नहीं सुनेगा और कोई फ्री में शराब पिलाएगा, उसको भगवान मानेगा, उसकी जय जयकार करेगा। ऐसी स्थिति और आगे ना बढ़े, उस लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलित रहती है। साथियों, आपके पास खोने क्या है? गरीबी अभी भी पूरे संसार में हो सकती है। गरीब कभी अमीर बन सकता है तब जब उसके पास बेहतर शिक्षा होगी, बेहतर शासन की योजनाएं होंगी। आपको अच्छी बात जब समझ में ही नहीं, शिक्षा ही वैसी नहीं दी जा रही, तो आपको अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। बेरोजगारी किस तरह की चरम सीमा पर है? कितने बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं? उनको रोजगार है क्या? आज जो हमारे साथी पड़े थे उनको तो रोजगार मिल गया, उद्योग धंधे भी स्थापित कर लिए, भाई अपनी बुद्धि विवेक से कोई ना कोई काम कर रहा है। लेकिन आज जो हमारे बेटे बेटियां हैं जो स्कूल में जाते हैं, उनके भविष्य सुरक्षित है क्या? उनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए आदरणीय सभी साथियों से निवेदन है कि कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट दीजिए, कमलनाथ जी को वोट दीजिए। आप जो हमारी पार्टी इतने वर्षों की रही है, जिसने देश को खड़ा किया, आप सारे लोगों को स्वाभिमान दिया, आप सारे लोगों के विकास के रास्ते खोले, ऐसी पार्टी को आप समझिए। देखिए, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं बड़ी बड़ी स्कूलों में कि इनने जो संपत्ति कमाई है उस संपत्ति को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि इसको नौकरी मिलेगी। अरे जो बेरोजगार है हो गए, उनको नौकरी नहीं मिली तो आने वाले बच्चों को कैसे नौकरी मिल सकती है? ऐसी व्यवस्था इन्होंने हम सबके बीच में दी है। लोकतंत्र में लोगों से, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, यह मूल भावना लोकतंत्र की बाबा साहब की लगी और इसी को लेकर पूरा जनतंत्र बनाया गया। ये आपकी सरकार है, आपके द्वारा निर्मित होती है, आपसे होती है। आप इसको समझिए। आपने जो सरकार बनाई है उसके परिणाम आप देख रहे हैं। आप इन परिणामों को और आगे ना भुगते लोग, इसलिए हम लोग निरंतर सड़क पर हैं। हमारे कमलनाथ जी कहते हैं
कि देखिए हमारा साथ मत दीजिए, लेकिन सत्य का साथ दीजिए। जब सत्य की बात आती है तो इसकी विवेचना कीजिए, इसका अंतर्वेषण कीजिए, इसका शोध कीजिए और शोध करके फिर सत्य पर आप अपना वोट दीजिए। बिकिए मत, बिकने से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आज सुरक्षित है। आपसे पुरजोर प्रार्थना है, आप अच्छी सरकार, कांग्रेस की सरकार को चुने। कांग्रेस की सरकार में आपका स्वाभिमान, आपकी उन्नति, आपका विकास। जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की 11 महीने की सरकार, 1 रुपये यूनिट बिजली का था। जो भी योजनाएं थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ, महिलाओं के लिए योजनाएं दी गई, नौजवानों के लिए और आगे कार्यक्रम होते इसके बाद इन लोगों से रहा नहीं गया। और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को किस षड्यंत्र से गिराया, किस तरीके से गिराया, यह आपसे छुपा नहीं। और इस तरह मैनेजमेंट से जन भावनाओं को ठुकरा कर फिर सरकार में ये बैठे, आने वाले चुनाव में जनता इनको दिखाए, इनको मुंह की खानी पड़े। आप कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आपके साथ है। अब हम आपसे बीच में भी हम आएंगे। कानपुर हमारे लिए नया नहीं। जब हम पहली बार कानपुर आए थे आपसे वोट मांगने, तब आपने अपनी वोट से हमें सांसद बनाया था संसद में। और हमारे जो संसद में रहके संसदीय कार्य भी देखे, चाहे वह तेल शोधक कारखाना हो, चाहे रेलगाड़ियां हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे स्थानीय पेयजल की व्यवस्थाएं रही हो, चाहे राजघाट परियोजना हो, सारे की सारे विकास की योजनाएं उस समय कांग्रेस की सरकार की है। अर्थव्यवस्था की योजनाएं उस समय रहे मनमोहन सिंह में, जब मैं सांसद था। मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। हमारे स्वर्गीय आदरणीय श्री नरसिम्हा राव, के.वी. नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय की योजनाएं, देश में उतना टैक्स नहीं आता था जितना टैक्स, इनकम टैक्स से अब आने लगा। देश को खड़ा किया गया। फिर देश को खड़ा करने के बाद इन लोगों ने ऐसी रचना रची कि अब हिंदू मुस्लिम करके या इस भारत पाकिस्तान बताकर यह आपको अपनी जो बातें हैं विकास की, उन मुद्दों से भटकाते हैं। इनको आपको समझना होगा, इनको आपको जानना होगा। इसलिए मैंने कहा बात सुनने की है, समझने की है, फिर आपको मानना ना मानना ये आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ते हैं। ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है, दबाया नहीं जा सकता, धमकाया नहीं जा सकता। ये तो धमकाते हैं। आप डर और भय में नहीं रहे। ये आपका भाई कमलनाथ जी ने आप हमें ग्रामीण कांग्रेस की जिम्मेदारी दी है। जहां आपका पसीना टपकेगा वहां आपके भाई का खून रहेगा। इन शब्दों के साथ आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। रहली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कमलेश साहू ने कहा कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने देश आज़ादी में अहम भूमिका पर उन्हें नमन कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता को नमन किया। उसके बाद उन्होंने इंजीनियर ज्योति पटेल के गुलाबी गैंग की सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उस क्षेत्र के बहुत से लोगों की शराब छुड़ाकर नेक काम किया। उन्होंने कहा कि रहली विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत ही भोली भाली है। अगर किसी गरीब की बीड़ी सुलगाकर पी ले तो वह व्यक्ति सन्नी देओल की तरह सीना फुलाकर घूमता फिरता है और यह कहता है कि मुझसे मंत्री गोपाल भार्गव ने बीड़ी सुलगाकर पी ली। आगे कमलेश साहू ने कहा कि भले ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा न मिल पाई हो, खुद को रोजगार न मिल पाया हो, किसी प्रकार का उसका या उसके परिवार का विकास न हुआ हो, क्षेत्र की जनता के परिवारों के सदस्य भले ही क्षेत्र गांव छोड़कर इंदौर, दिल्ली या कहीं अन्य शहरों में काम करने जाते हैं, पर क्षेत्र की जनता
मंत्री की एक बीड़ी सुलगाकर पीने में खुश है। आशीष जोशी ने इंजीनियर ज्योति पटेल की गुलाबी गैंग महिला टीम की हृदय से तारीफ की और धन्यवाद दिया कि इस गैंग की महिलाओं ने शराबबंदी को लेकर जो मुहिम चलाई है वह कारगर है। किसान सम्मान निधि का बीजेपी की सरकार अपमान कर रही है। अब परिवर्तन की आवश्यकता है। कांग्रेस की अल्प समय की कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, वृद्धावस्था विकलांग पेंशन दोगुनी की और कई जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की थीं। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से इनके अलावा हेमकुमारी कुर्मी, प्रमोद नायक, राजा सेन, बलराम साहू, हरभजन पटेल, विक्रम सिंह ने संबोधन किया और प्रदेश उपाध्यक्ष विकलांग प्रकोष्ठ के दामोदर कोरी, सिद्धार्थ बौद्ध, दीपेंद्र सकवार, दीपू, महेश अहिरवार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन नीरज पटेल ने किया और आभार आशीष जोशी ने माना। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।